लोग क्या कहेंगे। नीलम यूं तो पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसने इस साल 10वीं के बोर्ड के पेपर दिए हैं और उसको पूरा यकीन है कि वो अच्छे नंबरों से पास होगी। पर इसके विपरीत निराली भी माँ, जो कि एक गृहिणी है, उनका ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई बस कहने को है। लड़की को उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना चल जाए, जैसे कि किसी सरकारी कागज पर वो हस्ताक्षर कर सके, क्योंकि शादी के बाद तो उन्हें चूल्हा चौकी के सिवा फुर्सत नहीं मिलती है, तो बिना वजह के पैसा क्यों खर्च करना पढ़ाई पर लड़की के लिए। इसलिए बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद से ही उसको घर गृहस्थी का काम सिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो अब निराली की शादी कर देना चाहते हैं। बस उन्हें एक अच्छा कमाऊ लड़का मिल जाए। कुछ दिनों तक तो ठीक था, पर अब माँ की जायती बढ़ गई थी। अब तो घर का सारा काम खुद निराली को ही करना पड़ता था। पहले तो माँ हाथ बटाती थी, पर अब वो सिर्फ निराली को काम कहकर खुद आराम करती थी। निराली को ये सब अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो इसको माँ का प्यार समझकर सह लेती थी। एक दिन बुआ जी घर पर किसी दूर के रिश्तेदार के लड़के का रिश्ता लेकर आई। निराली की माँ के पास निराली की माँ ने तो तुरंत हाँ कर दिया, ये जानकर कि लड़का नौकरी करता है और दहेज भी नहीं चाहिए उसको। पर उन्होंने एक बार भी निराली से नहीं पूछ लेना भी ठीक नहीं समझा। इस बार मैं शाम को जब निराली अपने सहेली के घर के पास आई, तो बुआ जी के माँ के साथ बैठकर चाय पी रही थी। उनको देखकर निराली ने तुरंत बुआ जी को प्रणाम किया और तभी बुआ जी ने कहा कि अब तो तू फैलाने के घर की बहू बनने वाली है, अब ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर काम काज सीख। माँ ने भी बुआ जी की बात में हाँ मिला दी। ये सुनकर निराली को जैसे तमाशा ही लग गया। निराली जब सहेली के घर से निकली थी तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज रिजल्ट आया था 10वीं बोर्ड का और उसने अपने जिले में सर्वोच्च अंक हासिल किया है और सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त किया है। और तो और प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा हुई है। और तो और वो अब अपनी आगे की पढ़ाई भी निःशुल्क कर सकती है और जो भी आंतरिक खर्च होगा उसका वहन सरकार करेगी। वो तो अपनी आगे की पढ़ाई के सपने बुन रही थी, पर जब घर आकर उसको ये सब पता चला तो वो जैसे बिखर ही गई। कुछ समय के बाद जब बुआ जी गए तो उसने माँ को अपना रिजल्ट और सारी बातें बताई और आगे पढ़ने के सपने भी बता दिया। तभी उसकी माँ ने कहा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, अकेली लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेज कैसे दिया। तभी उसने बहुत ही हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, आपके लिए मैं और मेरी खुशी ज़्यादा महत्व रखती है, या लो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके शब्द सुनकर निराली की माँ बस वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू थे। अब उन्हें समझ आने लगा कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। निराली की शादी कराकर उसके सपनों को मारकर वो भी लोगों के कहने और लोगों का क्या सोचेंगे के डर से
وہ ترنت نرالی کے کمرے میں گئی اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر بولی، میری بٹیا جو بھی پڑھنا چاہتی ہے، جو بھی بننا چاہتی ہے، وہ سب مقام حاصل کرے گی، اور آج یہ تیری ماں تیرے ساتھ ہے کیونکہ تو ہی میرا اصلی خزانہ ہے۔ اتنا سنتے ہی نرالی کے بھی آنسو نکل آئے۔